सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। Today I can't say anything. I've lost my brother. आपके दोस्त करीबी दोस्त थे, आपको कैसा लगा? मतलब मेरे भाई थे वो। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बयां करूं कि दिलीप साहब चले गए। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरे सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो वो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब हमेशा बोलते थे कि सुभाष, तुम्हें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दिलीप कुमार एक मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे, और बहुत प्यार था हम दोनों में। He was the man of the match of the century of Indian cinema. I can say proudly. एक दौर का अंत हो गया है। मैं ये बात नहीं मानता। इस दौर का अंत कभी हो नहीं सकता। दिलीप कुमार का अंत कभी हो नहीं सकता। वो इस दुनिया में आए थे, एक जादू था उनके काम में, एक ऐसी कशिश थी कि लोग खुद ब खुद उनके काम से खिंचे हुए चले आते थे, और ये कशिश कोई फ्लूक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने तपस्या की, उसके लिए उन्होंने आराधना की, उसके लिए उन्होंने इबादत की। दिलीप कुमार एक दिन में दिलीप कुमार नहीं बने, जैसे रोम एक दिन में रोम नहीं बना। वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक यूनिवर्सिटी थे एक्टिंग की। जो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने किरदार किए, मुख्तलिफ किस्म के जो उन्होंने किरदार किए, दूसरे को काम करने दो, फोटो लेना, और इतनी खूबसूरती से किए कि ऐसा नहीं लगता था कि दिलीप कुमार है ये, बल्कि जो वो किरदार निभा रहे हैं वो किरदार है। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगी उनसे, ना सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि बतौर एक शख्सियत। दिलीप साहब की शख्सियत, किस शख्सियत के मालिक थे। कोई भी ज़बान इतनी महारत से बोलते थे, वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो हिंदी हो, वो पंजाबी हो, वो पश्तो हो, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गुजराती भी बहुत अच्छी होती। उनके बारे में क्या कहें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वगैरह। 1000 साल में एक दिलीप कुमार। अब अगला दिलीप कुमार कब पैदा होगा ये सब ऊपर वाला जानता है। और आखिर में यही कहूँगा कि हमेशा बुलंदियों पर रहे, बुलंदी से कभी नीचे नहीं। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। माँ का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे
डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनके बहुत, मेरा परिवार उनके बहुत करीब था, उनके परिवार के। सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। एक मैं समझ रहा हूं कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम है।